एनएफसी का 18वीं तरमीम का तो सबसे ज्यादा फायदा माली तौर पे तमाम सूबों को हुए, मगर सबसे ज्यादा फायदा सूबा पंजाब को हुआ था। सूबा पंजाब की एनएफसी का जो फायदा है उसको अगर वो तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए तैयार नहीं है तो वो आपका कौन सा 18वीं तरमीम का या आईनी हकूक का या माली वसाइल देंगे? वो पंजाब के हुकूक पे जो सौदा करने के लिए तैयार बैठे हैं वो गिलगित बल्तिस्तान को बेच देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि 18वीं तरमीम का सबसे ज्यादा फायदा पंजाब को हुआ। अगर वो एनएफसी और 18वीं तरमीम को तहफ़्फ़ुज़ देने को तैयार नहीं तो फिर वो आवाम को कौन सा आईनी हक या माली वसाइल देंगे? वो तो पंजाब के हकूक पर सौदा करने को तैयार है, वो गिलगित बल्तिस्तान को भी बेच देंगे। गज़र में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब को सबसे कम तरीन कीमत पर बिजली सूबा सिंध थरकोल मनसूबे से देता है। कराची को सबसे कम कीमत पर बिजली नूरियाबाद पावर प्लांट से दी जाती है। हमें विभाग से कोई मदद नहीं चाहिए, वो आएंगे तो मजीद मामला खराब करेंगे। बिलावल ने कहा गिलगित से मैंडेट चाहिए ताकि इस्लामाबाद जाकर कह सकें कि कोई और सूबा बनाने से पहले गिलगित की आवाज़ को सुनना होगा। गिलगित बल्तिस्तान कहा कि मिल्कियत दिलाने के लिए जियाला वज़ीर आला चाहिए। हम ज़बान के पक्के हैं, जो वादा करते हैं पूरा करते हैं। एजिटेट करने वाले, रियासती अदारों पर हमले करने वाले या जमहूरियत का लिबादा पहनकर पाकिस्तान के बड़े शहरों को खंडर बनाने वाले, वो आपके मसले हल नहीं कर सकते। तासुब की बात नहीं, काम की बात है। कराची और लाहौर का मुआवजा कर लें, आप फैसला करें। अगर आप कराची की तरह इसे इतने हसीन शहर को खंडर देखना चाहते हैं तो भी रास्ता और फैसला आपके पास है। अगर आप चाहते हैं कि इस खित्ते को लाहौर और पंजाब की तरह तरक्की दें तो फिर आपके वोट की ताकत आपके पास है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक के हलीफों और हरीफों पर वार, कहा इंतशार फैलाने, रियासती इदारों पर हमले करने वाले या जमहूरियत का लिबादा ओढ़कर बड़े शहरों को खंडर बनाने वाले अवाम के मसाइल हल नहीं कर सकते। गिलगित में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा कि तासुब की बात नहीं, काम का मुवाजना कर लें। क्या आप इतने हसीन शहर को कराची की तरह खंडर बनता देखना चाहते हैं या गिलगित बल्तिस्तान को लाहौर और पंजाब जैसी तरक्की देनी है? फैसला आपके हाथ में है। गिलगित बल्तिस्तान को आईनी हुकूक दिलाने के लिए तमाम रियासती इदारों को मिलकर फैसला करना होगा। खुर्रम दस्तगीर खान ने कहा कि अवाम 7 जून को फैसला करें कि खित्ते को लाहौर जैसा साफ बनाना है या कचरा कुंडी। अरे गिलगित बल्तिस्तान के लोग तो साफ वोट नहीं देंगे। मैं इतना चैलेंज करता हूं, लोगों को तंग ना करो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इस सिस्टम से ना निकालो। इतना स्पेस तंग ना करो कि हम कोई और सोच पे मजबूर हो जाए कि इस सिस्टम का हिस्सा रहने का क्या फायदा है। फिर असम्बली से भी बाहर आए, सेनेट से भी बाहर आए, लोकल गवर्नमेंट से भी बाहर आ जाए, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर से भी बाहर आ जाए। क्या लोग ऐसे चाहते हैं? हम इन सब चीजों के बावजूद ऐसा नहीं कर रहे और हम नहीं करेंगे। हम ये चाहते हैं कि सिस्टम का हिस्सा रहे और सिस्टम में चेंज ना आए। पीटीआई को इतना ना दबाए कि सिस्टम से बाहर निकलने पर मजबूर हो जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की धमकी। गिलगित बल्तिस्तान में कॉर्नर मीटिंग से खिताब में कहा, ये सोचने पर मजबूर ना करें कि हमारा सिस्टम में रहने का क्या फ़ायदा, फिर हम असम्बली और सेनेट से भी बाहर निकलने पर मजबूर होंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा, पीटीआई को इंतखाबी मुहिम ना चलाने देना प्री पोल धांधली है। लीडर्स और एमएनएस को रोकना या सूबा बदर करना ना सिर्फ खिलाफ आइन है बल्कि जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। जो अपने हल्के हार गए वो जीबी के लोगों से वोट मांगने आए हैं। इनकी 4 साल की कारकर्दगी है कि पीटीआई को रोको ताकि इलेक्शन जीत जाएं। जीबी के खुददार लोग उनके धोखे में नहीं आएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी हमारा चेयरमैन सियासत को इख्तियार के जरिए नहीं समझते, वो सियासत को अवाम की अमानत समझते हैं। उनकी सियासत का मकसद सिर्फ हुकूमत हासिल करने नहीं, उनकी सियासत का मकसद अवाम की खिदमत करना है।
आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा है, पीपल्स पार्टी ने अवाम का साथ कभी नहीं छोड़ा। बिलावल अवाम के मुस्तकबिल, तालीम और तरक्की की बात करते हैं। नगर में जलसा आम से खिताब में कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी की तरजीह अवाम है। बिलावल चाहते हैं कि यहाँ के नौजवानों को रोजगार के मौके मिले। कौमी असम्बली का बजट इजलास 10 जून को होगा। वज़ीर आज़म ने कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास 8 जून को तलब कर लिया। इकनॉमिक सर्वे 9 जून को पेश किए जाने का इम्कान। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत NEC के इजलास में वफाकी वज़रा, 4 सूबों और आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के वज़रा आला शरीक होंगे। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल आइंदा साल 2026-27 के तरक्याती बजट की मंजूरी देगी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक बजट इजलास के लिए कौमी असम्बली सेनेट इजलास की समरी भिजवा दी गई है। ज़राए का कहना है कि वफाकी बजट पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल टैरिफ कमीशन की फ़आलियत और शफाफ कारकर्दगी को मुल्क की सनत और तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए ज़रूरी करार दे दिया। सरमायाकारों और सनतकारों की सहूलत के लिए नेशनल टैरिफ कमीशन को फ़आल किरदार अदा करने की हिदायत कर दी। कहा, दुनिया में राइज जदीद टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत का इस्तेमाल करते हुए जिद्दत लाई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इनकम टैक्स वसूली के मुजवज़ा ऑटोमेटेड निज़ाम का पायलट इस्लामाबाद से शुरू करने की भी हिदायत। कहा, टैक्स वसूली के निज़ाम में इंसानी मुदाखलत और सवाबदीदी इख्तियारात को कम से कम करना वक्त की अहम ज़रूरत है। गैर कानूनी सिगरेट्स के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों पर वज़ीर आज़म का सूबाई हुकूमतों को खिराज तहसीन। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक़ डार के हालिया दौरे अमरीका में कोई इंटेलिजेंस शेयर नहीं की गई। पाकिस्तान इन रिपोर्ट्स को सख्ती से मुस्तरद करता है, जिनमें दावा किया गया है कि 29 मई को अमरीकी वज़ीर खारजा से मुलाकात में इसहाक़ डार ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक मालूमात का तबादला किया था। ताहिर इंदरावी ने हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता तनाज़े के खात्मे के लिए अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है और इसहाक़ डार के दौरा अमरीका के दौरान भी अमरीकी हुकाम से इस मामले में तबादला ख्याल हुआ। चैलेंजेस के सिफारती हल की अहमियत पर तवज्जो मरकूज़ की गई। अमरीका अब ईरान के खिलाफ दोबारा जंग नहीं करेगा, सदर ट्रंप ने मुशीरों को बता दिया। अखबार ने यह दावा भी किया कि सदर ट्रंप ने मुशीरों से कहा है कि जब तक ईरान की जानिब से अमरीकी फौजियों को निशाना नहीं बनाया जाता, दोबारा जंग नहीं होगी। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया सिफारती हल को तरजीह दे रही है, जंग को मजीद फैलाना नहीं चाहती। इससे पहले मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छे जा रहे हैं, मुमकिन है हफ्ते के आखिर तक ईरान अमरीका मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त हो। इसराइल और लबनान के दरमियान जंगबंदी पर इत्तेफाक हो गया। अमरीकी सालिसी में वाशिंगटन में हुए चौथे सह अफ्रीकी मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। दोनों मुल्कों का बातचीत जारी रखने पर भी इत्तेफाक। 22 जून को शुरू होने वाले हफ्ते में दोबारा मुज़ाकरात होंगे। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक हिज़्बुल्लाह को हमले रोकना और जनूबी लैतानी सेक्टर खाली करना होगा। पायलट जोन्स बनाए जाएंगे जिन पर लबनानी फ़ौज का कंट्रोल होगा। गैर रियासती अनासिर दाखिल नहीं हो सकेंगे। इसराइल और लबनान ने आज़म दोहराया कि एक दूसरे के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं, इसराइल और लबनान जामे मुआहदे के लिए इक़दाम करेंगे। जंगबंदी के ऐलान के बावजूद इसराइल के जनूबी लबनान पर ड्रोन और फजाई हमले। लबनानी खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली तैयारों ने जिला सौर के कस्बे अल मंसूरी पर हमला किया। हमलों में एक शख्स शहीद। इसराइली फौज की जनूबी लबनान के रिहायशियों को दरियाए ज़हरानी के जनूब में वापस न जाने की हिदायत। इसराइली हमलों के जवाब में हिज़्बुल्लाह की भी कार्रवाई। इसराइली फौजियों को रॉकेटों से निशाना बनाया। इसराइली वज़ीर दिफा की बैरूत पर हमलों की धमकी, कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक 2 मार्च से 3 जून तक इसराइली हमलों में 3,500 से ज़ायद अफराद शहीद हुए। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में ईरान जंग पर ट्रंप के अख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर। करारदाद के हक में 215 और मुखालफत में 208 वोट आए। करारदाद डेमोक्रेट्स की जानिब से पेश की गई, ताहम 4 रिपब्लिकन अरकान ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। करारदाद के तहत ईरान के खिलाफ जंगी कार्रवाई कांग्रेस की मंजूरी के बगैर नहीं की जा सकेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, उनकी जंगी ताकत महदूद करने के लिए ईरान के साथ हतमी मुज़ाकरात के दौरान बेईमानी वोटिंग की गई।
डेमोक्रेट्स उन्हें मजीद फतवा दिलवाने के बजाय मुल्क को ही नाकाम कर देंगे। वोटिंग में शामिल 4 रिपब्लिकन्स को अपने आप पर शर्मानी चाहिए। अपने मुल्क के खिलाफ ऐसी हरकत कौन करेगा? ईरान के साथ महासाराई में शिकस्त के बाद अब दुश्मन को जिल्लत का सामना है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली मुश्तबा खामनेई का बयान, कहा दुश्मन अब ईरान के अंदर तकसीम करना चाहता है। आयतुल्लाह खमीनी की 37वीं बरसी के मौके पर मुश्तबा खामनेई का पैगाम पढ़कर सुनाया गया। मुश्तबा खामनेई ने कहा कि दुश्मन अब अपनी तवज्जो हाइब्रिड जंग पर मरकूज कर रहा है और इसके लिए वो जो आला इस्तेमाल कर रहा है वो शक, मायूसी और बदएतमादी फैलाना है। उन्होंने कहा कि लोगों में मायूसी और नाउमीदी पैदा करने वाला इक़दाम दुश्मन की मदद करने जैसा है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि ईरान की अस्करी पोजीशन पहले से ज़्यादा मजबूत है। तनाज़े के दौरान भी ईरान हथियारों की पैदावार बरकरार रखने में कामयाब रहा। हमारे पास जंग जारी रखने की सलाहियत मौजूद है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम जंग चाहते हैं। कुवैत ने एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले की वीडियो जारी कर दी। कहा टर्मिनल 1 से ईरानी ड्रोन टकराया। ईरान के पासदारान इनकलाब ने कुवैती हवाई अड्डे पर हमले की तरदीद की है। तर्जुमान ने कहा हवाई अड्डे पर तबाही ईरानी मिसाइल रोकने के दौरान अमरीकी दिफाई निज़ाम पेट्रियट में खराबी के बाइस हुई है। अमरीकी सेंट्रल कमांड की तरदीद, दावा किया कि कुवैत एयरपोर्ट को अमरीकी मिसाइल इंटरसेप्टर से नुकसान नहीं पहुंचा। हमले में एक भारतीय शहरी हलाक और 63 अफराद जख्मी हुए थे। पाकिस्तान की कुवैत और बहरीन पर ड्रोन और मिसाइल हमलों की मजम्मत, तमाम फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा जंगबंदी की खिलाफवर्जी और नई झड़पें तनाज़े के पुरअमन हल में बड़ी रुकावट हैं। पाकिस्तान बतौर सहूलतकार और सालिस अमन अमल में हाल रुकावटों से मायूस नहीं होगा। पाकिस्तान मुज़ाकरात और अमन कोशिशों की मेज़बानी के लिए बदस्तूर तैयार है। पाकिस्तान चाहता है कि मुआहदा जल्द अज जल्द तय पा जाए और अमन अमल आगे बढ़े। एक सवाल पर तर्जुमान ने कहा पाकिस्तान अफगानिस्तान से यकीन दहानी चाहता है कि उसकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। ये मौक़िफ़ चीन समेत तमाम बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ वाज़ेह तौर पर शेयर किया गया है। यूरोपीय यूनियन के साथ हालिया स्ट्रेटेजिक डायलॉग में भी इलाक़ाई सलामती, दहशतगर्दी के खतरात पर तफसीली गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान फुटबॉल फैंस का तवील इंतजार खत्म। पाकिस्तान टीम ने बिलाखिर 961 दिन बाद फुटबॉल के मैदान में कामयाबी हासिल कर ली। मालदीव्स में जारी डायमंड जुबली 4 मुल्की टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने मेजबान मुल्क को 3-0 से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की जानिब से उमर नवाज, अब्दुल समद अरशद और हारून हामिद ने गोल स्कोर किए। मालदीव्स के खिलाफ 1991 के बाद पाकिस्तान की पहली फतह। पाकिस्तान की जानिब से गोल करने वाले उमर नवाज के भाई हारिस 2014 के सानहे APS में शहीद हुए थे। दूसरे भाई अहमद नवाज शदीद जख्मी हुए थे। उमर 2015 में फैमिली के साथ बरतानिया मुंतकिल हुए, वहीं फुटबॉल शुरू की और मालदीव्स के खिलाफ पाकिस्तान की जीत में अहम किरदार अदा किया। मुल्तान, डेरा गाजी खान, बहावलपुर में तेज़ हवाओं का राज। कई इलाकों में बिजली बंद। सरगोदा, जेहलम, हाफिजाबाद, मियांवाली में भी बारिश। आज़ाद कश्मीर में भी बादल खुलकर बरसे। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बारिशों से गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार हो गया। 3 दिन कबल हैदराबाद रीजन में मिट्टी के तूफान से गिरने वाले हाई वोल्टेज टावर्स की मुरम्मत का काम मुकम्मल होने के बाद बिजली बहाल। सेफको रीजन के इलाके अभी भी बिजली से महरूम। तर्जुमान हेस्को के मुताबिक 130 फीडर्स की बहाली का काम जारी है। लोअर कुरम में बिजली का टावर गिरने से पारा चनार समेत दीगर इलाकों में 30 से रोज भी बिजली मुअत्तल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में घंटों एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग जारी। पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी वकार मेहदी ने कहा कि 16 घंटे लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है। जैकबाबाद में पसंद की शादी के तनाज़े पर गाँव नजर आतिश करने के केस में सिंध हाई कोर्ट का 9 ब्याहता जोड़े को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का हुक्म।
तफ्तीशी अफसर को मुकदमे का चालान मुतल्लिका अदालत में पेश करने की हिदायत। पसंद की शादी के बाद जलाए गए गाँव के मकीन आज भी शदीद गर्मी में खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। मुतासिरीन का कहना है कि वाक़े को 1 माह हो चुका लेकिन उन्हें घर बनाकर नहीं दिए गए। शदीद गर्मी में वो दरख्तों के साए में बैठे हैं। हुकूमत उन्हें आर्जी झोपड़ियों से अपने घरों में आबाद करे। नूर मुकदम कत्ल केस में मुजरिम ज़ाहिर जाफर की दरख्वास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने सजाए मौत का फैसला बरकरार रखा। मुजरिम के वकील ख्वाजा हारिस ने सजा में रियायत की दरख्वास्त की। मुजरिम की दिमागी हालत ठीक ना होने के दलाइल दिए। जज पर दबाव में फैसला देने का इल्जाम लगाया। कहा उनका मौक़िफ़ ज़हनी मरीज है, वो दस्तखत तक ठीक नहीं कर सकता। ट्रायल के दौरान मुजरिम के मुआयने के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने की दरख्वास्त मुस्तरद की गई। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए कि आपने हाई कोर्ट में मेडिकल बोर्ड तश्कील न देने को भी चैलेंज नहीं किया, वो मामला तो हतमी हो चुका। जस्टिस हाशिम काकर ने रिमार्क्स दिए कि हम कब से आपको सुन रहे हैं, कुछ तो ग्रेस का मुजाहिरा करें। 3 घंटों से आपने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। नूर मुकद्दम के वालिदैन के वकील शाह खावर ने कहा कि मुजरिम के वालिदैन ने कभी नहीं कहा कि उनका बेटा दिमागी तौर पर सेहतमंद नहीं। ट्रायल कोर्ट के जज ने मुजरिम की ज़हनी सेहत का जायजा लिया। जेल डॉक्टर से मुआयना कराया गया। सजाए मौत बरकरार रखने का फैसला जस्टिस हाशिम काकर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुतफ़िका तौर पर सुनाया। फैसले के बाद नूर मुकद्दम के वालिद ने कहा कि बेटियों और बच्चियों को यही पैगाम दूंगा कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें और सदर से दरख्वास्त है रहम की अपील मुस्तरद करें। हाई कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट के मातहत है ना ही वफाकी आईनी अदालत के। हाई कोर्ट के फैसले को आला अदलिया में चैलेंज करना इन्हें किसी तरह मातहत नहीं बनाता। हाई कोर्ट को हिदायत जारी करने के अहकाम बहुत एहतियात और मुनासिब अल्फाज में दिए जाने चाहिए ताकि इनकी आज़ादी मुतासर ना हो। वफाकी आईनी अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को केस जल्द निपटाने की हिदायत की इस्तदा पर अहम फैसला जारी कर दिया। जस्टिस आमिर फारूक ने तहरीर फैसले में लिखा कि मुल्क में इस वक्त 5 खुद मुख्तार हाई कोर्ट्स हैं। हर हाई कोर्ट आज़ाद आईनी अदालत है। हाई कोर्ट्स के अपने आज़ाद रोस्टर और केस मैनेजमेंट के निज़ाम है, लेकिन कोई भी हुक्म या हिदायत जो पॉलिसी या फिक्सेशन पर हावी हो हाई कोर्ट्स की अदालती और इंतजामी आज़ादी में मदाखलत के मुतरादिफ है। वफाकी आईनी अदालत ने फैसला गुजरावाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी बनाम टाइल्स कंपनी केस में जारी किया। दुनिया की अमीर तरीन शख्सियत इलॉन मस्क की पाकिस्तान के अदालती फैसले की खुलकर तारीफ। मोटरवे गैंग रेप केस के मुजरिमों आबिद मलही और शफकत बग्गा की सजाए मौत बरकरार रखने के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। लाहौर हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ मोटरवे गैंग रेप केस के मुजरिमान की सजा के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी थी। 20 मार्च 2021 को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मुजरिमों को ज्यादती के जुर्म में सजाए मौत का हुक्म दिया था। दोनों मुजरिमों ने 25 मार्च 2021 को लाहौर हाई कोर्ट में फैसला चैलेंज किया था। महाजरीन की नशस्तों से मुतालिक आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर कर दिया गया। रेफरेंस आज़ाद कश्मीर हुकूमत की जानिब से दायर किया गया। चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट राजा सईद अकरम खान की सरबराही में फुल बेंच रेफरेंस की समाअत करेगा। रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट से नशस्तों से मुतालिक आईनी रहनुमाई मांगी गई है। और आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली ने कश्मीरी मुहाजिरीन की 12 नशस्तों से मुतालिक करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद में कहा गया मुहाजिरीन की नुमाइंदगी तारीखी और आईनी हकीकत है। इंतखाबी पेचीदगियाँ दूर करना और सियासी जमातों के लिए काबिल कबूल बनाए जाने के लिए ज़रूरी इस्लाहात असम्बली के जरिए अमल में लाई जा सकती हैं। आईनी इस्लाहात अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का खुसूसी इख्तियार और मैंडेट है। इस्लाहात का मामला कानून साज असम्बली पर छोड़ा जाए। सियासी जमातों, बार एसोसिएशंस, बार काउंसिल, सिविल सोसाइटी और आईनी माहिरीन से मुशावरत की जाए।